हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं बांग्लादेश और भारत के संबंधों पर चर्चा करूंगा। इस पर पहले भी कई वीडियो मैं बना चुका हूं। उम्मीद है यह वीडियो भी आपके मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही उचित होगा और मुख्य परीक्षा में अगर नहीं पूछा गया तो निश्चित रूप से ये इंटरव्यू का टॉपिक ज़रूर बनेगा। इसलिए सभी विद्यार्थियों को इसके बारे में जानना ज़रूरी है। मैं यूपीएससी या स्टेट पीसीएस दोनों की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं केवल यूपीएससी की बात कर रहा हूँ। चलिए हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। आप सभी लोगों को पता है पिछले साल 5 अगस्त को नाहिद इस्लाम जो कि स्टूडेंट्स आंदोलन का प्रमुख था बांग्लादेश में, जिसके चलते वहाँ स्टूडेंट्स का एक भयंकर आंदोलन शुरू हुआ। बाद में जमीयत उलेमा इस्लामी और अन्य दलों ने जो कि शेख हसीना की विरोधी दल थे, सब ने अपना समर्थन दिया स्टूडेंट्स मूवमेंट को। और इसके बाद शेख हसीना को वहाँ उस जगह को छोड़ करके भागना पड़ा। ढाका छोड़ करके वो दिल्ली चली आई और यहाँ इंडियन एयरबेस पर भारत ने उनको शरण दे दिया। एक्चुअली सुना ये जाता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद छोड़ा नहीं था, बल्कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने देश छोड़ दिया था। और इसमें वक़ारुज़्ज़मा जो कि उनके आर्मी चीफ हैं, प्रमुख रूप से भूमिका निभाए थे। दूसरे शब्दों में वक़ारुज़्ज़मा के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि वो दूर के रिश्तेदार भी लगते हैं शेख हसीना के, और उनकी सहानुभूति भी है, हो भी क्यों ना। भाई वक़ारुज़्ज़मा तो अपॉइंटेड शेख हसीना सरकार के द्वारा ही किए गए थे। बहरहाल जो भी है, लेकिन शेख हसीना को वापस न करने के कारण जो है मोहम्मद यूनुस की सरकार, जो कि अपने आप को घोर वामपंथी समझते हैं, दरअसल वो मुस्लिम मानसिकता से पीड़ित हैं और कोई दिक्कत नहीं है उनके साथ। वो पाकिस्तान के साथ या चीन के साथ जो अनहोली अलायंस कर रहे हैं भारत के खिलाफ, उसमें उनकी मुस्लिम मानसिकता झलकती है। वामपंथी वामपंथी कहने के लिए है। और अमेरिका के जो बाइडेन सरकार को इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं था। उसका उद्देश्य तो बस ये था किसी तरह से मोदी सरकार को हटाया जाए, तभी तो 21 मिलियन US डॉलर की मदद दिया था जॉन एफ कैनेडी के समय में जो स्थापित विदेशी चुनाव सुधारों के लिए जो विदेशियों को फंड दिए जाने की व्यवस्था की गई थी, उसे 21 मिलियन US डॉलर बढ़ाकर कर दिया गया है। और शुरू में तो ये बहुत कम था, उस समय अहमियत भी थी डॉलर और रुपए की, लेकिन जैसे जैसे इनका डिप्रिसिएशन होता गया वैसे वैसे इसकी राशि भी बढ़ती चली गई। जॉर्ज सोरोस का भी नाम आया था, खूब उसमें उछला था, और राहुल गांधी के खिलाफ यहाँ भारत के भीतर उसका इस्तेमाल भी किया गया था कि राहुल गांधी भी षड्यंत्र के हिस्सा थे और जॉर्ज सोरोस के इशारे पर काम कर रहे थे। जॉर्ज सोरोस रहने वाला मूल रूप से शायद हंगरी का है, लेकिन वो अमेरिका में ही रहता है और वहाँ रह करके और वह भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहता है। सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नाम पर वह खुराफात करता रहता है और भारत विरोधी मुहिम चलाता रहता है। राहुल गांधी को कहा जाता है, सुना जाता है कि राहुल गांधी को उसी ने प्रोवोक किया था, भाई बेटा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे पीछे हैं, पैसे रुपए कोई कमी नहीं होगी। और इस प्रकार से उसने अरबों डॉलर खर्च किया भारत के नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए। बहरहाल पूर्व में लालमोहन निरहाट नाम का एक हवाई अड्डा है जो कि 1931 में अंग्रेज़ों ने स्थापित किया था। इसके बारे में हम पहले भी वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। लालमो निरहाट नाम का ये जगह जो है एक हवाई अड्डा 1931 में अंग्रेज़ों ने स्थापित किया था। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान खूब इसका इस्तेमाल किया। उसके बाद से इसको 1958 में, जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश पहले था, पाकिस्तान का एक प्रांत था, तो 1958 तक इसका इस्तेमाल सिविलियन एयर बेस के रूप में किया जाता रहा। बाद में इसे अबेंडन कर दिया गया, यानी इसे छोड़ दिया गया। और
इस प्रकार से 60 के दशक से ये बेजान पड़ा हुआ है। तो इसका पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी जो है ALM फजलुर रहमान, जो कि मोहम्मद यूनुस खान के करीबी हैं और सेना के पूर्व मेजर जनरल भी रहे हैं, उन्होंने बताया कि भाई जैसे भारत पाकिस्तान पर हमला करे वैसे हम लोगों को चाहिए कि भारत के 7 जो राज्य हैं, 7 क्या मैं 8 राज्य हैं पूर्व उत्तर में, 7 सिस्टर्स सिक्किम को छोड़ करके सबको कहते हैं, लेकिन सिक्किम को लेकर के 8 हो जाएंगे। तो इन 8 को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। ALM फजलुर रहमान का ये सुझाव था। और मोहम्मद यूनुस खान जब चीन की यात्रा पर मार्च में गए थे तो उसमें वहाँ भी उन्होंने कहा कि भाई बांग्लादेश नेचुरल गार्डियन ऑफ द सी है, और इस प्रकार से बांग्लादेश भारत चीन के साथ मिलकर के चीनी इकॉनमी का विस्तार करने के लिए तैयार है। दूसरे शब्दों में, चीन मान लिया भारत पर अटैक नहीं भी करता है, अगर वो लाल मोनीघाट नामक हवाई बेस पर आ जाता है या हवाई अड्डे पर एयर बेस बनाएगा, वो एयर बेस पर आ जाता है, यानी लड़ाकू जहाज़ों के लिए जो अड्डा होता है उस पर आ जाता है, तो भारत के सेना के मूवमेंट, भारत के शस्त्र अस्त्र कौन सा डिप्लॉय कर रहा भारत के हवाई जहाज़ किस प्रकार से उड़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन से हवाई जहाज़ उड़ रहे हैं, ये लड़ाकू विमान है कि सिविलियन विमान है, इन सब चीज़ों पर नज़र रख सकेगा। और इसकी सूचना पल पल जो है वो मेनलैंड चाइना को मिलती रहेगी, जिससे चाइना अपनी रणनीति में आवश्यक बदलाव कर सकेगा। इससे भारत का पक्ष कमज़ोर होगा। इन सब मुद्दे को देखते हुए हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि भाई बांग्लादेश हमारे चिकन नेक के बारे में बात तो बहुत करता है, जो कि 22 किलोमीटर चौड़ा, सबसे सकरे भाग इसका 22 किलोमीटर है। यही उत्तर पूर्वी राज्यों और पश्चिम बंगाल यानी भारत के मुख्य भूमि के बीच का एक लिंक है, इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। ये 22 किलोमीटर चौड़ा है, 20 से 22 किलोमीटर एट द नैरोवेस्ट पॉइंट, कहीं कहीं तो ये ज़्यादा चौड़ा है, और 60 किलोमीटर लंबा है, ज़्यादा लंबा नहीं है। तो इस प्रकार से हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि भाई बांग्लादेश को अपने 2 चिकन नेक भूल जाते हैं। अगर बांग्लादेश हमारे चिकन नेक पर अपनी गलत निगाह डालेगा तो हम उससे दो चिकन नेक से काट देंगे, जिससे बांग्लादेश पंग हो जाएगा। इस प्रकार से हमको लगता है केंद्र के इशारे पर, चूँकि नरेंद्र मोदी से मिलकर के नीति आयोग की बैठक के बाद मिल कर के गए थे हेमंत बिश्व शर्मा, बिना केंद्र के इशारे के तो कहेंगे नहीं। उन्होंने यह बात बांग्लादेश को याद दिलाने के लिए कहा किया कि भाई बांग्लादेश ज़्यादा उछल कूद ना मचावे, क्योंकि भारत को भी पता है बांग्लादेश में भी 2 चिकन नेक है। एक 80 किलोमीटर लंबा है, जो कि दक्षिणी दिनाजपुर से दक्षिण पश्चिमी गारो तक या उत्तर पश्चिमी गारो तक जाता है, यानी मेघालय तक जाता है। उसको जो है अगर भारत काट देगा तो रंगपुर डिवीज़न पूरा का पूरा कट जाएगा बांग्लादेश का। और एक जो है चटगांव से त्रिपुरा को जोड़ता है, तो अगर उसको काट दिया तो वो 28 किलोमीटर ही लंबा है। पहला वाला तो 80 किलोमीटर है, लेकिन दूसरा वाला तो भारत के चिकन नेक से भी छोटा है, लेकिन चिकन नेक बताया इसको, वह 28 किलोमीटर ही लंबा है। तब से एक बहस छिड़ गई, तब से बांग्लादेश देख रहे हैं शांत भी है, ज़्यादा चिकन नेक पर बात नहीं कर रहा है। चटगांव वाले पर हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा भाई उस पर अगर भारत ने कब्जा कर लिया तो समुद्र तक सीधी एक्सेस हो जाएगी, चटगांव पोर्ट भी आ जाएगा भारत के कब्जे में। जिस तरह से चीन और अमेरिका की पिटाई हुई है पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसको देखते हुए चीन को अभी ये दुस्साहस करना तो नहीं चाहिए, लेकिन चीन जो है अपने स्ट्रिंग का पर्ल पॉलिसी का विस्तार भारत को घेरने के लिए लगातार करता रहा है। इसलिए क्यूपू पोर्ट एयरपोर्ट, चाहे एयरबेस म्यांमार का हो, चाहे हम्बनटोटा श्रीलंका का हो, चाहे चटगांव जो है वह बांग्लादेश का हो, इन सब को भूटान से तो उसका एम्बेसी का रिलेशन ही नहीं है, उसका और पाकिस्तान का तो बेस कहाँ से होगा। नेपाल के साथ है,
यही देश हैं जो भारत को घेरे हुए उत्तर पूर्व हैं, उत्तर पूर्व के करीब हैं। इन इन इधर से ही भारत को दक्षिण हिंद महासागर से घेरने की कोशिश कर रहा है, दक्षिण से घेरने की कोशिश कर रहा है चाइना, उत्तर से घेरने को ये ब्रह्मा चेलानी जो कि स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, जियो स्ट्रेटेजिक एफर्ट्स एक्सपर्ट्स हैं, उनके अनुसार भारत में उत्तर पूर्व से या उत्तर पश्चिम से घेरने की कोशिश कर रहा है चीन, ग्वादर बंदरगाह के माध्यम से, या वहाँ से क्या कहते हैं शिनजियांग प्रांत से ग्वादर तक सड़क बनाकर या कॉरिडोर बनाकर, जिसे सीपेक कहते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं, उसको बना कर के चीन घिरने की कोशिश कर रहा है। और दक्षिण में अगर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल भी उसकी सफल हुई तो ऐसे में भारत को चारों तरफ से वो घेर देगा, फिर भारत कुछ नहीं कर पाएगा। तो भारत भी एक शातिर देश है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री हैं, मुझे लगता है कि वो इन बातों को समझते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से हेमंत बिश्व शर्मा बोल भी रहे थे। तो उन्होंने जब जब से बांग्लादेश के दो चिकन्ने की बात कही है, तब से बांग्लादेश में थोड़ी सी खामोशी तो है। यानी उतने पहले तो बहुत मुखर होकर के लोग बोल रहे थे, मोहम्मद यूनुस खान और उनके चेले चपाटे बहुत बोल रहे थे। इस बीच कैलाश शहर त्रिपुरा में एक एयरबेस है जिसको 1971 के दौरान इस्तेमाल किया था भारत ने। 1990 के दशक के बाद से ये वर्चुअली अबैंडन ही था। इसका पुनर्निर्माण कर रहा है भारत। और पूर्वोत्तर क्षेत्र के एआई के जो हेड हैं राजू साहब, उन्होंने मीना साहब जो कि कैलाश शहर के इंचार्ज हैं एआई के, एआई एयरबेस के जो हेड रहे हैं, हेड हैं, निदेशक है, डायरेक्टर हैं, उनके साथ जो है दौरा किया था कैलाश शहर एयरबेस का, और उसे फिर से पुनर्जीवित करने का फैसला किया है भारत ने। माने भारत के जो आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी साहब, उनका तो कहना है कि भाई ऐसा है कि जो चिकन नेक है भारत का, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वो तीन तरफ से उसके सेनाएं ही उसकी रक्षा करती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी सुझाव यही है कि भाई इसका विस्तार किया जाना, इसको और चौड़ा करने की ज़रूरत है। जो 22 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, इसको और चौड़ा करने की ज़रूरत है, जिससे आसानी से इसका समुद्र चटगांव, इसका मतलब है कि चटगांव को लेने का इरादा है भारत का। क्योंकि बांग्लादेश बहुत उछल कूद रहा है। शेख हसीना कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। शेख हसीना क्या बोले, शेख हसीना तो भारत की मित्र ही है, लेकिन मोहम्मद यूनुस खान जो है एंटी इंडिया शुरू से रहा है। और जब से डोनाल्ड ट्रंप ने उसको चढ़ाया है और जब से भारत विरोधी बयान देना शुरू किया है, तो उसको चढ़ाया क्या है कि भाई ऐसा है कि आप जो है म्यांमार के चीन प्रांत और रोहिंग्याओं का जो राखाइन प्रांत है जहाँ रोहिंग्या रहते हैं, बसे हुए हैं, उन दोनों को स्वतंत्र कराने में हमारी मदद करो। तो तब से मोहम्मद यूनुस खान को लगता है भाई जो बाइडेन का समर्थन तो था ही, इनका भी समर्थन है, फिर चीन समर्थन कर ही रहा है, पाकिस्तान खरीदेगा मुस्लिम होने की वजह से। इस प्रकार से हम भारत को आसानी से आंख दिखा पाएंगे। बहरहाल मुझे लगता है मोहम्मद यूनुस खान का सपना धरा का धरा रह जाएगा। चीन भी बहुत कैलकुलेटिव, वो जानता है कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रह गया है, वह बहुत स्ट्रांग हो गया। कहीं चीन से भारत का पंगा हो गया और चीन को भारत ने नुकसान पहुंचा दिया तो चीन का भौकाल ही ख़त्म हो जाएगा। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सैन्य ताकत में तीसरे नंबर पर आने का जो उसका भौकाल है वह सब खत्म हो जाएगा और भारत उसे रिप्लेस कर देगा। इसलिए वो भी कैलकुलेशन करने में जुटा हुआ है। भाई भारत अपने क्षेत्र में रह करके लड़ाई करेगा और चीन को यहाँ आना पड़ेगा। इन दोनों में अंतर है। भारत जाहिर है भारत भारी पड़ेगा। भारत की सेना भी 14 लाख के करीब है, ठीक है। उनके पास इरेगुलर मिला करके 23-24 लाख है, लेकिन फिर भी भारत के पास भी तो 14 लाख की सेना है और पहला पैरामिलिट्री फोर्स लगभग 5 लाख ही हैं। चीन के पास, भारत के पास 25 लाख के करीब है। भारत के पास जो स्टैंडिंग आर्मी है, जो सुरक्षित फोर्स है, उनकी संख्या भी कम नहीं है। ये धोनी, सचिन तेंदुलकर इन लोगों को
जो टेरिटोरियल आर्मी के तहत लेफ्टिनेंट कर्नल वगैरह का खिताब मिला है, किस दिन काम आएंगे। ये लोग भी तो जा सकते हैं, इन लोगों को बुलाया जा सकता है। बहरहाल, कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि भारत के चिकन नेक को लेना चीन के लिए एक बहुत टेढ़ी खीर होगी, इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए चीन इसके प्रॉस और कॉन्स को वे कर रहा है और देख रहा है कि हम ये कर पाएंगे नहीं, तभी वो हाथ डालेगा। नहीं तो झूठे बांग्लादेश के मामले में वो हाथ क्यों डालेगा? भाई, बांग्लादेश में कभी भी चुनाव में तख्ता पलट सकता है। भले ही मोहम्मद यूनुस खान ने अवामी लीग पर पाबंदी लगा दी, लेकिन अवामी लीग से पाबंदी कभी भी हट सकती है। बस भारत को थोड़ा एक्टिव होने की ज़रूरत है। देखना है कि बांग्लादेश के अंदर किस तरह का बदलाव होता है। तो लाल मोहन घाट नामक जगह, जो कि भारत के बॉर्डर से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है, चिकन नेक से ज़्यादा दूर भी नहीं है। चिकन नेक से 120 से 135 किलोमीटर की दूरी पर कहा जाता है कि है। तो भारत जो है कहने का लाल मोहन हाट की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को समझता है और वो समझ करके अपनी जुगलबंदी जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही करने लगा है। दूसरे शब्द में सेना की घेराबंदी कह सकते हैं, या सेना का जो पैदल मार्च है, या सेना का जो बढ़ावा है वो उत्तर पूर्वी राज्यों की ओर कर रहा है। मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जो पाकिस्तान से सटे राज्यों में भारत का मॉक ड्रिल होने वाला था, उसको स्थगित करने के पीछे ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। और भारत ने जिस दिन अपना तीसरा नेत्र खोल दिया बांग्लादेश की ओर, उस दिन बांग्लादेश जलकर भस्म हो जाएगा। बांग्लादेश बहुत लंबा नहीं रुकेगा और उसका सारा खेल ये मोहम्मद यूनुस समझते हैं। इसीलिए वो अंदर से डरे हुए हैं। लेकिन अमेरिका और चीन के को लेकर के ही इज़ पुटिंग अप हिज ब्रेव फेस। वो ज़बरदस्ती अपने बहादुर चेहरे को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, देखना है कि भारत जो है कैलाश शहर का जो एयरबेस है उसे पुनर्जीवित करता है, और इसमें जो राजू साहब और मीना साहब इसमें कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। और चिकन नेक को क्या बढ़ाकर भारत चटगांव, जो कि सबसे छोटा चिकन नेक है बांग्लादेश का, जो हेमंत विश्व शर्मा ने जिसकी लंबाई 28 किलोमीटर ही बताई है, जो कि भारत के चिकन नेक से भी छोटा है। भारत का चिकन नेक 60 किलोमीटर करीब लंबा है। बड़ा वाला तो लगभग 80 किलोमीटर लंबा है, जो दक्षिण दिनाजपुर से मेघालय को जाता है। लेकिन त्रिपुरा से चिटगांव वाला तो छोटा है और ये करीब भी है। तो इससे भारत तो कभी भी अलग कर सकता है बांग्लादेश को। और अगर चटगांव, जो कि भारत का बॉम्बे है एक तरह से, यानी आर्थिक राजधानी है, अगर वो अलग हो गया बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश के पास कुछ बचेगा ही नहीं। बांग्लादेश तो फिर एकदम कमज़ोर हो जाएगा। देखना है आगे क्या होता है। जैसा होगा वैसा आपसे चर्चा किया जाएगा। धन्यवाद।